नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th गणित प्रश्नावली 6 विग का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया गया है कि आकृति में जो DE है, कौन सी रेखा बेटा, DE, ये रेखा AC के क्या है, समांतर है। और जो रेखा DF है आपका, D और F, ये वाली रेखा AE के क्या है, समांतर है। किसके बेटा, AE के समांतर है। तो सिद्ध करना है कि BF अपान EF इक्वल टू BE अपान EC को हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। पहला दिया है क्या बेटा, DE, ये किसके समांतर है, AC के, यानी कि D और E है, ये AC के समांतर है। तो हमको पता है क्या है, थेल्स प्रमेय के अनुसार पता है कि अगर कोई त्रिभुज क्या है, ABC आपको दिया गया है, ABC दिया गया है, और किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचा जाता है, तो ये रेखा क्या करता है, बाकी जो यानी कि ये रेखा और ये रेखा को क्या करता है, समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो DE है इन ABC को और AB को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। अतः हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में क्या कर सकते हैं, लिखेंगे क्या है हमारा कि BE अपान EC और बराबर ये कितना हो जाएगा, BD अपान DA कहाँ से बेटा, थेल्स प्रमेय से। इसको हम मान लेते हैं बेटा समीकरण 1। पुनः और क्या दिया गया है कि DF ये समांतर किसके है, AE के, क्या है, AE, DF ये समांतर है AE के। तो हम लोग देखेंगे त्रिभुज क्या है, अतः त्रिभुज किसमें, AB और E में, ABE में क्या है बेटा कि AE के समांतर है DF। तो हम फिर वही लगाएंगे कि ये जो रेखा इन दोनों भुजाओं यानी BA और BE को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका कितना, BF और बटा FE और बराबर कितना हो जाएगा, BD और बटा कितना हो जाएगा, DA। ये भी किसके उदाहरण हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से। ये समीकरण हो गया 2। हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 में BD अपान DA दोनों का एक पक्ष क्या है, बराबर है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हमारा क्या हो जाएगा, BE और बटा EC बराबर क्या हो जाएगा, BF और बटा FE। और यही हमको क्या करना था, देख लीजिए, BF बटा EF यानी FE, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं क्या है, पलट के, और BE अपान EC ये आपका बराबर है किस, क्यों बेटा, क्योंकि बराबरों का बराबर क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो गया आपका बेटा हेंस प्रूफ, क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यानी कि इत सिद्धम, यानी कि सिद्ध हो गया। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि दी हुई आकृति में DE, कौन सी रेखा बेटा, DE ये वाली रेखा DE समांतर किसके है, OQ के, किसके, इसके समांतर है। और DF क्या है, और क्या है बेटा, DF कौन सा, ये रेखा OR के समांतर है। तो सिद्ध करना है कि EF कौन सा बेटा, E और F रेखा QR यानी इसके ये समांतर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम लोग देखते हैं क्या है, कैसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेटा देखते हैं कि क्या दिया है। तो देखते हैं, दिया है
क्या बेटा, डी ई जो है आपका ये किसके समांतर है, ओ क्यू के, किसके, ओ क्यू, यानी डी ई ओ क्यू के समांतर हैं। अतः हम लोग देखेंगे कि पी ओ और क्यू में ये एक बना रहा है त्रिभुज, और हमको पता है ये रेखा क्या है, इसके समांतर है। और हमको थेल्स प्रमेय से हमको ये भी पता है कि अगर कोई रेखा है किसी एक भुजा के समांतर है तो अन्य दो भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करता है। तो हम लोग अतः लगाएंगे, अतः त्रिभुज किसमें, पी क्यू ओ में, या पी ओ क्यू में, किसमें, पी ओ क्यू में क्या लगाएंगे हम लोग, लगाएंगे क्या है, ये लिख सकते हैं इसको, पी बटा ई क्यू, ई और क्यू ये बराबर किसके हो जाएगा, पी और डी और बटा ओ डी ओ के, किसके, डी ओ, क्यों, थेल्स प्रमेय से, किसे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या 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 बेटा, इन भुजाओं का अनुपात यानी पीई और ई क्यू का अनुपात पीडी और डीओ के अनुपात के बराबर हो जाएगी। ये हो गया हमारा समीकरण पहला। पुनः क्या दिया गया है, दिया गया है कि डीएफ जो है, डीएफ ये समांतर है किसके, ओ आर के, डीएफ समांतर है ओ आर के। अतः हम क्या देखते हैं, त्रिभुज किसमें, पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या देखते हैं बेटा, ये रेखा इसके समांतर है। तो हमको फिर लगाना होगा थेल्स प्रमेय कि ये जो रेखा है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं त्रिभुज में, थेल्स में क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं बेटा क्या है, पी और डी ये भुजा पी डी और बटा डी ओ ये बराबर हो जाएगा पी एफ बटा एफ आर किससे बेटा, थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो ये आ गया है समीकरण 2। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर पी बटा ई क्यू और पी डी बटा डी ओ है, यहाँ पर पी डी बटा डी ओ बराबर पी ई बटा पी आर है। तो हमको पता है कि बराबरों का बराबर बराबर होता है, यानी ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये इसके बराबर है। अतः समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि पी ई और बटा ई क्यू ये बराबर हो जाएगा पी डी बटा डी ओ के, यानी कि पी ई बटा ई क्यू पी डी आपका यहाँ पर बेटा ये इसके बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका पी एफ बटा एफ आर। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या बेटा, देख रहे हैं कि पी ई बटा ई क्यू ये हो गया पी एफ बटा एफ आर। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, यानी कि इसका बटा इसका और इतना बटा इसका। तो हमको पता है कि थेल्स प्रमेय से क्या पता है कि अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इनको अगर ये रेखा विभाजित कर रही है तो ये रेखा इसके क्या होता है, समांतर होता है, तभी दोनों का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अतः हम क्या लिख सकते हैं कि जो रेखा आपका है ये ई और एफ ये समांतर किसके होगा, क्यू आर के, क्योंकि किससे बेटा, थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से। और यही हमको सिद्ध करना था कि ई एफ है क्यू आर के क्या है, समांतर है। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।